अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आंखों की डिजीज़ के बारे में है, यानी ग्लूकोमा के बारे में है। ग्लूकोमा एक आंखों की डिजीज़ है, एक आंखों की बीमारी है जिसमें मुस्तकिल तौर पर आंखों की बीनाई जो है वो जा सकती है। और हमारे मुल्क में तकरीबन 50 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनको ग्लूकोमा है। और भारत में जो है वो 1 करोड़ है तकरीबन, और इससे भी ज़्यादा जो है वो हो सकते हैं। मगर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें ग्लूकोमा जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आँखों का जो सबसे ज़्यादा बीनाई ख़त्म करने की जो कॉज़ बनता है, वो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या कहते हैं? इसको काला मोतिया भी कहा जाता है, और इससे परमानेंट हमारी आँख जो है वो जा सकती है। सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में इसको बताया जाए कि ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा जो होता है, हमारी आँखों के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसके प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से, जैसे कि हमें बीपी का प्रेशर बढ़ता है, तो इसी तरह उसका प्रेशर बढ़ जाने की वजह से हमारी आँखों के अंदर जो कि कॉज़ बनता है आँखों को नम करने के लिए, या हमारी आँखों को जो आँसू फ़राहम करता है, अगर उसका प्रेशर, उस लिक्विड का प्रेशर अगर बढ़ जाता है, तो वो ग्लूकोमा काज़ करता है, उसको ग्लूकोमा कहते हैं। अब ये ग्लूकोमा कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इसके जो कॉज़ है ये जेनेटिक होती है, यानी ये पेरेंट्स से हम हेरिट करते हैं। दूसरी इसकी बड़ी वजह जो होती है वो 40 साल तक, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो सबसे पहले जो बीमारी आती है वो हड्डियों के बाद आँखों की आती है। उसके बाद जो है वो डायबिटिक हो सकते हैं, या हम अगर काफ़ी अरसे से स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी हमें ग्लूकोमा जो है वो हो सकता है। और कुछ बच्चों में बचपन से ही ग्लूकोमा होता है, यानी पैदाइश के साथ ही उन्हें ग्लूकोमा। आँखों पर अगर कोई चोट लग जाए और ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाए, तो उसके साथ भी ग्लूकोमा जो है वो हो सकता है। अगर हमें थायराइड है, तो उसकी वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है। अब ग्लूकोमा का साइन एंड सिम्पटम किस तरह से दिखते हैं? अगर हमारी आँखें जो हैं सामने से उन्हें दिखने लगे, और साइड से जो कॉर्नर्स हैं उनसे हमें ना दिखे, तो ये साइन होता है कि हमें ग्लूकोमा हो सकता है। और ये ग्लूकोमा ही होता है कि साइडों के किनारे जो हैं उनसे हम नहीं देख सकते। कुदरत का एक निज़ाम है कि अल्लाह पाक हमें इतनी ताकत देते हैं, हम फ्रंट से भी देख सकते हैं और अपने साइडों से ऐसे साइड करके हम देख सकते हैं। और जिनको ग्लूकोमा होता है वो ऐसा नहीं देख सकते। और जो ग्लूकोमा का दूसरा साइन जो होता है, आँखें लाल होती हैं, कभी ड्राई होने लगती हैं और अक्सर खराब रहती हैं, उनमें खुजली और ख़ारिश होती है। अगर ये सिम्पटम आ रहे हैं तो ग्लूकोमा कॉज़ कर सकता है। सर में तेज़ दर्द रहता है, आँखों के आगे ब्लर सा दिखता है, यानी धुंधलापन सा दिखता है। सफ़ेद मोतिया में भी ऐसा दिखता है, मगर सफ़ेद मोतिया में अगर तेज़ रोशनी में देखा जाए तो इर्द-गिर्द व्हाइट सा दिखता है, और काले मोतिया में अगर रोशनी को हम देख रहे हैं तो इर्द-गिर्द काला दिखता है। जो रोशनी है वो तो तेज़ दिखती है, सेंसिटिविटी फ़ील करवाती है, मगर जो साइडें होती हैं वो व्हाइट की बजाय ब्लैक-ब्लैक सी दिखती हैं। अगर ऐसा है तो ग्लूकोमा हो सकता है। अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसके प्रिवेंशंस जो होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम घर पे रहकर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एरोबिक जो है वो करना होगा, यानी वर्जिश जो होती है एरोबिक में साइक्लिंग आ जाती है, या हमें स्विमिंग करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और 2 उँगलियों के टिप के साथ जो है अपनी आँखों को ऐसा से गोल सर्कल में अगर हम वाइब्रेट करें, तो वो भी इसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। नमक को और चीनी को अपनी ज़िंदगी से बहुत कम कर देना चाहिए। अपने खाने जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल खाने चाहिए। तकिया थोड़ा-सा ऊँचा लेकर हमें सोना होगा। तकिया नीचा लेकर हम नहीं सो सकते। ये हम हिफ़ाज़ती तदाबीर के तौर पर इख्तियार कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसकी बहुत ही शानदार और अच्छी मेडिसिन है, मगर उसका नाम कोमोक्लाडिया है। ये ख़ास तौर पर मैं यहाँ तस्वीर लगा दूँगी, ये काफ़ी रेयर है, ये आम
ज़्यादा मिलती नहीं है, मगर आप ऑर्डर करके मँगवा सकते हैं। अगर आपको अभी ऐसा-ऐसा शुरू हुआ है, अगर आपको फ़ौरन हुआ है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी की थ्रेडिंग है, ये लाइफ़ थ्रेटिंग है, इसको आपको कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, अगर आपकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होगा यानी शदीद अगर आँख में दर्द है लेफ्ट आई में, तो उसके लिए जो मेडिसिन है, सिड्रोन 30 उसकी मेडिसिन है, अगर आपके लेफ्ट आई में है। और अगर आपके राइट आई में है, 30 उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। प्रॉन्स 30 आप लीजिएगा, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी। और अगर आपकी आँखों में स्वेलिंग हो जाती है या पेन होता है, तो शुरू में आप जो है अपनी आँखों के लिए बेलाडोना इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अभी अगर शुरुआत है। और अगर आपकी आँखें ड्राई रहती हैं, तो यूफ्रेज़िया क्यू आप ले सकते हैं, रूटा आप ले सकते हैं, रूटा 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये सारी मेडिसिन जो हैं, अगर आपका अभी शुरू हुआ है ग्लूकोमा, तो तब आप ले सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो तब आप सर्जरी की तरफ जाएँगे, आप जो हैं इस पे सब्र करके बैठे नहीं रहेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह